मैं उस श्रेष्ठ कुमार सिंह आपने जो जो पेपर आपने जो फोड़ा है ना मैथ्स का यार, मतलब समझ लो कि जो क्वेश्चन मैं जो दिया था आपको कल, जो मेरे चैनल पे वीडियो गई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ वाली, उसमें से यार कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन सेम उठ के आए हैं। मतलब आप खुद सोचो कि मैंने एक रात पहले, सिर्फ और सिर्फ एक रात पहले मैंने सीबीएसई का वो देखा था, वो सर्कुलर ट्रेंड कि कोई कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन सीबीएसई हर साल दे रही है। 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में उठ के आया। जो जो क्वेश्चन मैंने किया था ऑनलाइन, इसमें से मेरे जो मैंने क्वेश्चन दिए थे पीडीएफ फॉर्म में, उसमें से 60 से 70% क्वेश्चन सेम छप गए मैथ्स के पेपर में। तो आप ये सोचो, जब मैं पूरे साल बैठ के आपके साथ रहूंगा, जब का अगला बैच है जो कि इस साल से शुरू होगा, 2025-26 का जो बैच रहेगा क्लास 8 के लिए, शुरू से लेके एंड तक जब मैं एक लेवल से जब उनके साथ लगा रहूंगा, तो पेपर वो लोग क्या नेक्स्ट लेवल फोड़ के आएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप अपने जूनियर्स को, जो कि इस साल 7th से 8th में आएंगे, उनको बता देना कि 8th की प्रॉपर गाइडेंस मेरे तरफ में मिलने वाली है। उनके लिए श्रेष्ठ भैया खड़े हैं। ठीक है, तो बस आपका छोटा सा काम रहेगा। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का मेन मतलब है यार कि मैं आपको हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊँ, वैसे तो आप हिंदी अच्छे से फोड़ दोगे पढ़ के अपने से, लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ जहाँ आप फंसोगे, जो आप ना करो, जिससे आपके चांसेस और अच्छे हैं और अब बढ़ जाएं, इसमें आप फोड़ के आओ हिंदी में। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले काम है आप क्या कि अपना सिलेबस कंप्लीट करो आप। हिंदी इंग्लिश होते हैं, ठीक है, हिंदी में आपको गैप अच्छा दिया हुआ है, तो ये आप लोग के लिए एक प्लस पॉइंट है कि जिसका सिलेबस नहीं हो रखा है वो कर सकता है। ठीक है, जिसका सिलेबस नहीं सकते, अब सिलेबस कैसे करते हैं। सबसे पहले आप खोलना यूट्यूब पे, आप खोलना यूट्यूब और उस पर देखना वन शॉट वीडियो। ठीक है, उससे आपका एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार इस चैप्टर में ये चीज़ें हो रही हैं। फिर उसके बाद आप उस चैप्टर का अगर आप वीडियो देख लिए, तो उसके बाद आप सीधा जंप करना उसकी रीड करने एनसीईआरटी। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी रीड कर लोगे, उसके बाद आपका काम रहेगा कि आप उसके जो क्वेश्चन पीछे वाले हैं, जो आपके बैक में रहेंगे, और जो क्वेश्चन इंटरेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं चैप्टर के बीच में से, उसको आप पढ़ लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा हिंदी में उतना होता नहीं यार, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर ले सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो मिस्टेक्स आप ना करो। ठीक, पहला मान चलना है हमें कि हमारे पेपर 2 घंटे 30 मिनट करने वाला है। भैया आपको ज़्यादा बोल दिए, 2 घंटे 35 मिनट का 4 मिनट का पढ़ूंगा। आप इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट मैंने इंग्लिश में बोला, साइंस में बोला, एसएसटी में बोला, ठीक है, मैथ्स में बोला, अब हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ। टाइम मैनेज करना सीखो, ये अभी से सीख गए ना ये स्किल, तो 9th और 10th में बहुत आपको काम आएगी। ठीक, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि आप एंड में, पेपर के एंड में आपके पास 5 से 6 मिनट होने चाहिए पेपर को रिविजन करने के लिए। इससे हुआ क्या कि आप अपनी गलतियाँ देख लोगे कि हाँ यार इस पर मैंने ये नहीं लिखा है, फिर ये यहाँ ये होगा मात्रा, तो मैंने यहाँ मात्रा ही लगाया है, तो ये आप इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, फिर हमारा दूसरा पॉइंट है कि लिखते वक्त मात्राओं का ध्यान देना। हिंदी है यार, इंग्लिश नहीं है कि आप स्पेलिंग में कर दोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हिंदी में मात्रा जैसे बड़ी ई छोटी ई, ठीक है, इसमें बच्चे फंसते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसमें फंसते हैं, बड़ा ऊ छोटा ऊ, इसमें फंसते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखना, क्लियर कर लेना। तीसरा पॉइंट क्या है यार कि रीडिंग टाइम में अनसीन पैसेज खत्म कर देना। सेम पॉइंट मैंने कहा था अपनी, जो मैंने वीडियो अपलोड की थी चैनल पे, कौन सी वाली, इंग्लिश वाली जो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने कहा था कि जब आपका शुरू के जो होंगे 15 से 20 मिनट, उसमें आप अनसीन पैसेज खत्म कर देना। ठीक है, मन में आप जब, अब वैसे तो आपको सॉल्व करने देगा नहीं, लेकिन मन में आप सोचना कि हाँ यार इसका ये होगा आंसर, इसका ये होगा, तो आपको जब पेपर लिखना स्टार्ट करोगे, तो आपके पास 15 से 20 मिनट एंड में बचेंगे उस अनसीन पैसेज के। ठीक है, अब भैया सेक्शन को किस, मतलब कि पेपर को कौन से हम उससे शुरू करें, तो यार अगर मेरी मानो ना, तो पेपर आप शुरू करो ए डी बी सी। क्या बोल रहे हो भैया, देख मेरी जान, पेपर शुरू करना सेक्शन ए से, ठीक है, उसके बाद सीधा जंप करना लास्ट सेक्शन में। ये मेरा फ्लो है, इस तरह से मैंने अटेम्प्ट किया है अपने इंग्लिश के पेपर और हिंदी के पेपर, क्योंकि देखो इंग्लिश हिंदी में से कोई एक आता है लेंदी, तो अगर इंग्लिश अगर लेंदी आया होगा तो ये नहीं आएगा, लेकिन अगर इंग्लिश लेंदी नहीं आया होगा तो इसके लेंदी आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अटेंड करना ए जो का पे पोर्शन है, फिर जंप करना जिस सेक्शन का मार्क्स ज़्यादा है। इन शॉर्ट, जो सेक्शन आपके 5 नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं,
उन सेशन को पहले कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप एक हो गया, फिर आपका 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर और फिर आखिरी में 2 अगर 1 नंबर का रहेगा तो उसे अटेम्प्ट करना। क्यों? क्योंकि अगर छूट रहा है बाई चांस, वैसे आपको छोड़ के नहीं आना है, लेकिन अगर बाई चांस आपको छूट भी जाए तो छूटेगा 1 नंबर का सवाल। आपको फिर समझोगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारा चौथा पॉइंट है क्या, कि मान लो आपको किसी क्वेश्चन में आंसर नहीं आया, ठीक है। मान लो आपको किसी क्वेश्चन में आंसर नहीं आया, भैया बोलो क्या भैया मेरे को इसमें आंसर आ नहीं रहा है, अब मैं क्या लिखूंगा? कोई बात नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी रीड करो, हर चैप्टर की एनसीईआरटी रीड करो यार, ठीक है। लेट्स सपोज आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, आप ब्लैंक हो रहे हो, लेकिन आपको वो चैप्टर पता है कि भैया यार इस चैप्टर में ये चीजें हो रही हैं, ये चीजें मेरे को पता है, तो उस क्वेश्चन का उधर उधर का उसमें आप चिप देना, ठीक है। उसमें आप चिप देना, बिना सोचे समझे चिपना, लेकिन हाँ उस क्वेश्चन के वो जो आप लिखोगे वो उस टॉपिक में जो क्वेश्चन ने पूछा है उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द रहना चाहिए, ठीक है। भाई देखो कई बार होता है कि हमारा लक साथ दे दे, अगर एग्जामिनर को थोड़ी सी आगे दिया ना, तो वो अगर क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का फिर 3 नंबर का, तो उसमें आपको 1 से 1.5 नंबर वो दे देगा। क्यों? क्योंकि उससे पता देगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, अपने हर आंसर में कोशिश करना कि एनसीईआरटी की लाइन इंक्लूड करके जाओ, इससे इंप्रेशन जो पड़ेगा टीचर के ऊपर ना कि हाँ इस बच्चे ने एनसीईआरटी रीड कर रखी थी, तो वो हो सकता है कि आपके आंसर्स पूरे ना पड़े और वो चीज़ आप टिक मार के आगे बढ़े, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये कि एनसीईआरटी हर चैप्टर की आपको रीड करनी है, ठीक। प्लस जहाँ फंसोगे वहाँ एनसीईआरटी की लाइन उसमें चेप देना, उस टॉपिक के इर्द गिर्द रहेगी ना। और अगर उस टॉपिक आपको कुछ पता है जो कि आपने रीड किया है एनसीईआरटी में, वो भी चेप देना, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। बूंद बूंद से सागर बनता है, पेपर में जितना आप लिखोगे कोशिश करना जितना नंबर आप समेट सकते हो उतना समेट लेना, ठीक। तो अगर हम बस वीडियो होती थी यार, आपको वीडियो पसंद आई लाइक करना, चैनल पर जाओगे सब्सक्राइब करना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है यार, ये मैं वीडियो में बीच में बोलता पर अब भूल गया था। जैसे मैंने मैथ्स में आपको हेल्प किया ना, वैसे ग्रामर के लिए भी एक चीज़ आने वाली है चैनल पे, आने वाली है क्या, वो कल आएगी, ठीक है। कल शाम को इसी बजे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैं ग्रामर का हर एक चीज़ बता दूंगा हिंदी में, हर एक चीज़। और आप देख सकते हो कि जो मैं बोला था वो मैं करता भी हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं और रुकता नहीं कि मैं आपसे प्रॉमिस कर लिया और किया नहीं। मैंने साइंस में कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, मैथ्स में कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, मैथ्स में कहा था कि फॉर्मूला शीट आएगी, फॉर्मूला शीट आई, इंग्लिश में कहा था कि मैं आपको दूंगा पैराग्राफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आया, हिंदी में भी आएगा, ठीक है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो आपके सेशन है, जो अब तो आप छोड़ के चले जाओगे मुझे, खैर अभी नहीं, यहाँ अभी तो बहुत टाइम है। जो बच्चे 7 से 8th में आ रहे हैं उनको एक बार कह देना कि 8th के लिए शेष भैया खड़े हैं, मैं शुरू से लेके एंड तक खड़ूंगा और इस तरह से उनको एक पुश दूंगा ना कि आप खुश सोचो यार, जब मैंने आपको फाइनेंस में एंड में आके आखिर के 3 महीने में आपको इतना अच्छा मैं पुश दे दिया, तो मैं उनके साथ शुरू से बैठूंगा, तो किस लेवल का वो लोग फोड़ के आएंगे, ठीक है। तो बस मेरी इतनी गुजारिश है, बाय बाय, टेक केयर। आप हिंदी का पेपर फोड़ के आओगे, जैसे आपने इंग्लिश फोड़ा, एसएसटी फोड़ा, साइंस फोड़ा, मैथ्स फोड़ा, अब हिंदी फोड़ना है, ठीक। बाय बाय, टेक केयर, और कल आएगी वीडियो, ठीक, बाय।